दोस्तों, कैंसर पीड़ित बूढ़ी मां के साथ बहू ने जो किया, सच जानकर मुंबई से लौटे बेटे की रूह तक कांप गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के किनारे बनी एक पुरानी सी हवेली, जिसकी दीवारों पर समय की दरारें साफ दिखाई देती थी, वहीं रहती थीं कमला देवी, एक बूढ़ी मां जिनकी आंखों में अब भी अपने बेटे के लिए अनगिनत सपने जिंदा थे, लेकिन शरीर कैंसर जैसी भयानक बीमारी से टूट चुका था। कभी पूरे घर की जान रहने वाली कमला देवी आज उसी घर के एक कोने में पड़ी रहती थी, जैसे उनकी मौजूदगी अब किसी के लिए मायने ही नहीं रखती। उनके बेटे राहुल ने मुंबई में नौकरी पकड़ी थी और वो महीनों से घर नहीं आया था, लेकिन हर फोन कॉल में वो यही समझता रहा कि उसकी मां बिल्कुल ठीक है, खुश है और उसकी बहू नेहा उनका पूरा ख्याल रख रही है। मगर सच उस झूठ से कहीं ज्यादा डरावना था, जो हर रोज उस घर की दीवारों के अंदर दम तोड़ रहा था। सुबह का समय था, गांव में हल्की धूप फैल रही थी, लेकिन उस घर के अंदर अंधेरा था। सिर्फ रोशनी की कमी नहीं, बल्कि इंसानियत की भी। कमला देवी अपने पुराने खाट पर लेटी थी। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि खुद से उठ भी नहीं पाती थी। गले से आवाज भी ठीक से नहीं निकलती थी, लेकिन आंखें दरवाजे पर टिकी रहती थी, जैसे हर पल किसी का इंतजार कर रही हों। शायद अपने बेटे का, या शायद उस एक इंसानी स्पर्श का जो उन्हें महीनों से नसीब नहीं हुआ था। तभी दरवाजा जोर से खुला और नेहा अंदर आई। चेहरे पर गुस्सा और झुंझलाहट साफ झलक रही थी। उसने बिना कमला देवी की तरफ देखे ही पानी का एक गिलास जोर से जमीन पर रखा और बोली, लो पानी पी लो, बार बार मुझे मत बुलाया करो, मेरे पास तुम्हारी सेवा करने का टाइम नहीं है। उसकी आवाज में इतनी कठोरता थी कि कोई भी सुनता तो अंदर तक कांप जाता। लेकिन कमला देवी ने कुछ नहीं कहा। कहती भी कैसे? अब उनके पास बोलने की ताकत ही नहीं बची थी। उन्होंने कांपते हाथों से गिलास उठाने की कोशिश की, लेकिन हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि गिलास हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और पानी पूरे फर्श पर फैल गया। बस फिर क्या था? नेहा का गुस्सा और भड़क गया। कुछ काम तो तुमसे होता नहीं, ऊपर से हर चीज खराब कर देती हो। भगवान जाने कब छुटकारा मिलेगा तुमसे। ये कहकर उसने कमला देवी को जोर से धक्का दिया और कमरे से बाहर चली गई। कमला देवी दर्द से कराह उठी, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं पहुंची। शायद उनकी आवाज अब सिर्फ उनकी आत्मा तक ही सीमित रह गई थी। उसी समय पड़ोस में रहने वाली सुशीला चाची ने यह सब सुना, लेकिन दरवाजे तक आकर रुक गईं। उनके मन में तूफान था। क्या करें क्या ना करें। आखिरकार समाज का डर जीत गया और वे वापस चली गईं। ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ये सब देखा था, लेकिन हर बार की तरह आज भी उन्होंने चुप रहना ही बेहतर समझा। दिन धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन कमला देवी के लिए हर पल एक सजा जैसा था। दोपहर तक उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। भूख से उनका शरीर कांप रहा था, लेकिन उनसे ज्यादा उनकी आत्मा भूखी थी, प्यार की, सम्मान की, अपनापन की। उधर मुंबई में बैठा राहुल अपनी नौकरी में व्यस्त था। उसे क्या पता था कि जिस मां ने उसे अपनी पूरी जिंदगी देकर बड़ा किया, वही मां आज उसके ही घर में तड़प तड़प कर जी रही है। हर शाम वो अपनी मां को फोन करता और नेहा फोन उठाकर कहती, मां अभी सो रही हैं, डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया है। और राहुल हर बार ये सुनकर संतोष कर लेता, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शाम के वक्त जब कमला देवी की हालत और बिगड़ गई, तो उन्होंने किसी तरह अपने पास रखे पुराने मोबाइल को उठाया। उनकी उंगलियां कांप रही थीं, आंखों के सामने धुंध छाई हुई थी, लेकिन दिल में एक आखिरी उम्मीद बाकी थी, अपने बेटे से बात करने की। उन्होंने बहुत कोशिश करके राहुल का नंबर डायल किया। फोन बजा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। उधर मुंबई में राहुल एक मीटिंग में बैठा था, फोन साइलेंट पर था। इधर गांव में कमला देवी की सांसें तेज हो रही थीं, जैसे हर सांस आखिरी हो। फोन कट गया और उसी पल उनकी आंखों से एक आंसू बहा। शायद वो आंसू सिर्फ दर्द का नहीं था, बल्कि उस टूटती उम्मीद का था जो उन्हें अब तक जिंदा रखे हुए थी। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी नेहा ने सब देख लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ठंडी, खतरनाक और निर्दयी। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और खुद से कहा, अब ज्यादा दिन नहीं बचे तुम्हारे। कमरे के अंदर अंधेरा और गहरा हो गया और उस अंधेरे में कमला देवी की सांसें और धीमी हो गईं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगले कुछ दिनों में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो इस घर की नींव हिला देगा। और जब राहुल मुंबई से वापस लौटेगा, तो जो वो देखेगा वो उसकी रूह तक हिला देगा। गांव की उस हवेली में अगली सुबह कुछ अलग सी खामोशी थी, जैसे रात अपने साथ कोई अनकहा राज छोड़ गई हो। कमला देवी की आंखें आधी खुली थीं, सांसें अब और भी हल्की हो चुकी थीं, लेकिन दिल अभी भी उसी उम्मीद से धड़क रहा था कि शायद आज उनका बेटा उनसे बात करेगा, शायद आज कुछ बदल जाएगा। लेकिन बाहर आंगन में नेहा का व्यवहार पहले से भी ज्यादा अजीब था। वो बार बार अपने फोन को देख रही थी और किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी।
हाँ, बस 1-2 दिन की बात है, फिर सब कुछ हमारा होगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उसके चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान थी जो किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही थी। ये सब सुशीला चाची ने अपनी खिड़की से देख लिया। इस बार उनके मन में डर के साथ साथ शक भी गहराने लगा था। उन्हें अब साफ लगने लगा था कि मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं, कुछ और ही है, कुछ बहुत खतरनाक। उधर कमरे में कमला देवी पूरी ताकत लगाकर खुद को उठाने की कोशिश कर रही थीं। उन्हें एहसास हो चुका था कि अब समय बहुत कम बचा है और अगर उन्होंने आज कुछ नहीं किया तो शायद कभी नहीं कर पाएंगी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने पुराने संदूक की तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें उन्होंने सालों पहले कुछ ज़रूरी कागजात और एक पुरानी डायरी छुपाकर रखी थी। कांपते हाथों से उन्होंने डायरी निकाली। वो डायरी उनकी जिंदगी का सच थी। उसमें उन्होंने हर वो दर्द लिखा था जो उन्होंने अपने बेटे के लिए सहा था, हर वो त्याग जो उन्होंने अकेले झेला था, और सबसे बड़ा सच, नेहा की असलियत। उन्होंने कुछ महीने पहले ही लिख दिया था कि कैसे नेहा धीरे धीरे उनका खाना कम कर रही थी, दवाइयां छुपा रही थी और कई बार उन्हें जानबूझकर गिरा देती थी ताकि उनकी हालत और खराब हो जाए। लेकिन ये सब उन्होंने राहुल को कभी नहीं बताया, क्योंकि वो अपने बेटे की खुशियां नहीं तोड़ना चाहती थीं। तभी अचानक दरवाजा खुला और नेहा अंदर आ गई। उसकी नज़र सीधे उस डायरी पर पड़ी। एक पल के लिए उसका चेहरा सख्त हो गया, फिर वो तेजी से आगे बढ़ी और डायरी छीन ली। मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। उसकी आवाज में अब डर भी था और गुस्सा भी। उसने बिना सोचे समझे वो डायरी फाड़ दी और टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक दिए। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकली। नेहा यही नहीं रुकी। उसने गुस्से में आकर उनकी दवाइयों की बोतल भी उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी। अब देखती हूं कैसे बचती हो, ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। ये सब दरवाजे के पास खड़ी सुशीला चाची ने सुन लिया। अब उनके अंदर का डर धीरे धीरे गुस्से में बदल रहा था। उन्होंने तय कर लिया कि अब वो चुप नहीं रहेंगी। उधर मुंबई में उसी समय राहुल को अचानक बेचैनी होने लगी। बिना किसी वजह के उसका दिल घबराने लगा। उसने तुरंत अपनी मां को फोन मिलाया। इस बार फोन नेहा के पास नहीं था, बल्कि जमीन पर गिरा पड़ा था। घंटी बजती रही और इस बार सुशीला चाची ने हिम्मत करके घर का दरवाजा खोला और अंदर चली गईं। उन्होंने कमला देवी को उस हालत में देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तुरंत फोन उठाया और राहुल की कॉल रिसीव कर ली। बेटा, मैं सुशीला चाची बोल रही हूं, तू तुरंत गांव आ जा। तेरी मां की हालत बहुत खराब है और यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। ये सुनते ही राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। उसने बिना एक पल गंवाए टिकट बुक की और उसी वक्त मुंबई से निकल पड़ा। इधर नेहा को जैसे ही पता चला कि सुशीला चाची अंदर आ गई हैं, वो गुस्से से आग बबूला हो गई। लेकिन अब खेल उसके हाथ से निकलता जा रहा था। रात होते होते हवेली के अंदर डर, सच्चाई और साजिश का ऐसा माहौल बन चुका था कि हर सांस एक तूफान का संकेत दे रही थी। और इस तूफान के केंद्र में थी एक बेबस मां, एक खतरनाक बहू और एक बेटा जो अब सच जानने के बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन उसे अभी ये नहीं पता था कि जब वो घर पहुंचेगा तो उसके सामने जो सच आएगा वो सिर्फ उसकी दुनिया ही नहीं बल्कि उसकी आत्मा को भी तोड़ देगा। राहुल पूरी रात ट्रेन में बैठा रहा, लेकिन उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हर गुजरता पल उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। बार बार सुशीला चाची की बात उसके कानों में गूंज रही थी, यहां कुछ बहुत गलत हो रहा है। और हर बार उसके मन में एक ही सवाल उठता, आखिर उसकी मां के साथ ऐसा क्या हो सकता है जिसे उससे छुपाया गया? क्या सच में नेहा ने उससे झूठ बोला था या फिर कोई गलतफहमी थी? लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। अब उसे अपनी ही गलती पर गुस्सा आ रहा था कि उसने कभी सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की। सुबह जैसे ही ट्रेन गांव के पास वाले स्टेशन पर रुकी, राहुल बिना समय गंवाए दौड़ते हुए घर की तरफ भागा। रास्ते भर गांव वालों की नजरें उस पर टिक गईं, जैसे सब कुछ जानते हों लेकिन कहने से डरते हों। हवेली के बाहर पहुंचते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो सामने जो नजारा था उसने उसकी सांसें रोक दीं। कमला देवी उसी खाट पर पड़ी थीं, लेकिन अब उनकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। शरीर बिल्कुल निढाल, आंखें अंदर धसी हुईं, होठ सूखे और चेहरा ऐसा जैसे जिंदगी की आखिरी कड़ी पकड़कर बैठा हो। उनके पास बैठी सुशीला चाची राहुल को देखते ही रो पड़ी। बेटा, बहुत देर कर दी तूने। ये सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर अपनी मां के पास गया, उनके हाथ अपने हाथों में लिए,
लेकिन वो हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। उसी समय नेहा भी अंदर आई, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। माँ की हालत अचानक बहुत खराब हो गई थी, मैं तो इनका पूरा ख्याल रख रही थी। लेकिन इस बार राहुल चुप नहीं रहा। उसने गुस्से से नेहा की तरफ देखा। बस करो नेहा, अब एक शब्द भी मत बोलना। सच क्या है मुझे सब पता चल चुका है। ये सुनते ही नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने नजरें चुराने की कोशिश की, लेकिन अब सच्चाई छुपाना आसान नहीं था। तभी सुशीला चाची ने वो फटी हुई डायरी के कुछ टुकड़े राहुल को दिए जो उन्होंने जमीन से उठाए थे। राहुल ने कांपते हाथों से उन टुकड़ों को जोड़ा और जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसकी आंखों से आंसू बहते गए। हर लाइन में उसकी मां का दर्द था, हर शब्द में उसकी बहू की निर्दयता छुपी थी। उसमें लिखा था कैसे नेहा उन्हें खाना नहीं देती थी, दवाइयां छुपा देती थी और कई बार उन्हें जानबूझकर गिरा देती थी ताकि उनकी हालत और बिगड़ जाए। ये सब पढ़कर राहुल की रूह कांप उठी। उसे लगा जैसे उसने अपनी ही मां को अपने हाथों से इस हालत में पहुंचा दिया हो। गुस्से में उसने नेहा का हाथ पकड़ लिया। क्यों किया तुमने ऐसा? मेरी मां ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? नेहा पहले तो चुप रही, लेकिन फिर अचानक हंसने लगी, एक डरावनी ठंडी हंसी। क्योंकि मुझे इस घर की हर चीज चाहिए थी और वो तब तक मुमकिन नहीं था जब तक ये जिंदा थीं। ये सुनते ही राहुल का खून खौल उठा। उसने तुरंत फोन उठाया और पुलिस को कॉल करने लगा। लेकिन तभी पीछे से कमला देवी ने हल्की सी आवाज में उसे रोका। राहुल? ये आवाज इतनी कमजोर थी कि जैसे हवा में खो जाए, लेकिन राहुल ने उसे सुन लिया। वो तुरंत अपनी मां के पास झुका। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब भी वही ममता थी। बेटा, उसे माफ कर दे। ये सुनते ही राहुल के अंदर सब कुछ टूट गया। एक तरफ मां का प्यार था जो आखिरी सांसों में भी बदले की जगह माफी सिखा रहा था, और दूसरी तरफ वो सच था जिसने उसकी बुनिया उजाड़ दी थी। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे वक्त भी ठहर गया हो, और उसी खामोशी के बीच कमला देवी की सांसें और धीमी होने लगीं। राहुल उनके सीने से लगकर रोने लगा। मां, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अगले ही पल कमला देवी का हाथ ढीला पड़ गया और उनकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। उस पल पूरे घर में सन्नाटा छा गया। राहुल की चीखें दीवारों से टकराकर लौट रही थीं और नेहा एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, बल्कि डर था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि अब जो तूफान आने वाला है उससे बच पाना उसके लिए नामुमकिन होगा।